साथ तो सबका ले लिया, विकास अपना और अपने लोगों कर रहा है और विनाश सबका कर रहे हैं। नागपुर के आरएसएस कार्यालय से निकले हैं, इनका देश से मतलब नहीं है। जब अंग्रेजों से भी लोग लड़ाई लड़ रहे तो यही लोग जासूसी कर रहे थे। 5वां बजट है, इनको शर्म करनी चाहिए। किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, बेरोजगार लोगों को नौकरी देने की बात करते थे, कहीं कुछ बदला है? एक झूठ बोलते हैं, अगले बजट में एक नया झूठ ले आते हैं। इनके केंद्र और राज्य के मिला के 12 मंजिल बिल्डिंग उत्तर प्रदेश में दिखा दें कहीं। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किए थे उन्हीं का फीता काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी से लगा हुआ उन्नाव है, 9 घटनाएं हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी इन मुख्यमंत्री को शर्म करनी चाहिए, कितनी मुख्यमंत्री कार्यालय पे आके आत्मदाह कर चुकी हैं बहन बेटियां। अब अडानी प्रधानमंत्री, अडानी योगी मुख्यमंत्री, यही सब तो बचा है। ये पूंजीपति चलाएंगे देश। अब आप आईएएस भी बना रहे उद्योगपति के। योगी आदित्यनाथ जी के जिले में 75% थानों में उनकी जात के लोग बैठे। मैं तो पूछना चाहता हूँ कितने कलेक्टर हैं यादव? बताओ ना, कितने जिलों में थे कलेक्टर यादव? योगी सरकार का आखिरी बजट आ गया है और यह बजट बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल देगा, मगर कैसे बदलेगा इस पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ खुद राजपाल कश्यप जी हैं, समाजवादी पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो अपनी बात को ज़मीन से लेकर सदन में रखने के लिए काफ़ी मशहूर माने जाते हैं और दिखते भी हैं। राजपाल जी, ये बताइए, योगी तो कह रहे हैं कि इस बजट से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प बदल जाएगा, उनके लोग कह रहे हैं विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया दें? आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, 5 साल से तो यही बता रहे हैं, हर बजट में ही इन्होंने यही बताया। क्या कायाकल्प हो गया? किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, बेरोजगार लोगों को नौकरी देने की बात करते थे, कहीं कुछ बदला है? आप बताइए ना। हाँ, एक झूठ बोलते हैं, अगले बजट में एक नया झूठ ले आते हैं। हाँ, झूठ बोलने की कला दुनिया में कहीं, झूठ से अगर पेट भरता होता, झूठ से अगर बिल्डिंगें खड़ी हो रही होती तो ये पता नहीं कितनी बिल्डिंगें बना देते। झूठ केवल बोल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। 5वां बजट है, इनको शर्म करनी चाहिए। जनता ने पूर्ण बहुमत की इनकी सरकार बनाई, बड़ी उम्मीदों के साथ में जनता ने इनको चुना था बीजेपी को। तो जनता के तो मंसूबे पे पानी फेरने का काम किया है। जो सपने दिखाए थे वो सपने तो जनता के चकनाचूर करने का काम किया है। 5वां ये बजट हो गया। भारत सरकार का, बीजेपी का 7वां बजट हो गया। 7 बजट वो, 5 ये 12 बजट। 12 बजट में उत्तर प्रदेश से ही देश के प्रधानमंत्री जाते, राष्ट्रपति जाते, मुख्यमंत्री जाते, कई गवर्नर जाते, सब लोग जाते। और उत्तर प्रदेश ने ही केंद्र में बैठाला है और उत्तर प्रदेश में इनको बीजेपी की सरकार है। तो 12 मंजिल बिल्डिंग भी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। कहीं आपने देखी हो तो बता दीजिए, बीजेपी ने बनाई हो, कोई शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन किया हो तो दिखा दीजिए उत्तर प्रदेश में। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किए थे उन्हीं का फीता काट रहे हैं, उन्हीं पे पत्थर निकाल के दूसरा पत्थर लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के ये लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में रामराज ला दी। देखिए, उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने जंगल राज ला दिया है। आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं क्या? उत्तर प्रदेश की राजधानी से लगा हुआ उन्नाव है, 9 घटनाएं हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी इन मुख्यमंत्री को शर्म करनी चाहिए, कितनी मुख्यमंत्री कार्यालय पे आके आत्मदाह कर चुकी हैं बहन बेटियां। कितने लोग आत्मदाह कर चुके हैं, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग आज बर्बादी, 2 वक्त की रोटी लोगों के पास नहीं है। बेरोजगार परेशान है। डिग्रियां ले के लोगों ने जो गरीब किसान, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित वर्गों के लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया था कि नौकरी मिलेगी। इन्होंने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। आज बेचारे वो दर्दन मारे मारे घूम रहे हैं, कुंठा के शिकार हो गए। कितने आत्महत्या कर रहे हैं। नौकरियां कहीं नहीं दे रहे हैं। नौकरियां छीनने का, हाँ, नौकरी छीन रहे हैं। लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा और सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में दिए दे रहे हैं। देश की सरकार कहती थी देश बिकने नहीं देंगे, हम देश बिकने नहीं देंगे। देश में तो कोई संपत्ति नहीं बचा रहे। रेल, भारतीय रेल, अब अडानी रेल हो गया। हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह, अब अडानी हवाई अड्डा हो गया। आपके बीपीसीएल कंपनी वो बिक गई, बीएसएनएल वो बिकने जा रहा। सारी चीज़ें तो बेचे दे रहे हैं। आप बताइए, अब अडानी प्रधानमंत्री, अडानी योगी मुख्यमंत्री, यही सब तो बचा है। अब क्या बचा है? अब बताइए। ये आप तो एक पूंजीपतियों के हाथ में देश को गुलाम बनाए दे रहे हैं। ये पूंजीपति चलाएंगे देश। अब आप आईएएस भी बना रहे हैं उद्योगपति के। ये किसान का बेटा जो रात दिन पढ़ रहा है, जो किताबें, उसकी भी उम्मीद रहती थी कि एक गांव गरीब का बेटा भी आईएएस बन सकता है।
डीएम बन सकता है, एसपी बन सकता है, प्रमुख सचिव बन सकता है। अब ये उनके सपनों को, गरीब लोगों के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। अब लिटरल एंट्री से होगा, उद्योगपति का बेटा बनेगा, अब ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाएगा। अब बना दिया, और नहीं किसी दलित बैकवर्ड के बेटे की याद आई, उसमें भी भर्ती कर दे। अभी 30 और वैकेंसी निकाल दे। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि पिछड़े लोगों को ख़त्म किया जा रहा है, पिछड़े लोगों का हक मारा जा रहा है। आपने भी सदन पे मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार कह रही सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास में वो मतलब काम करती है। ऐसा बीजेपी के लोग कहना है कि जो सरकार बनी है योगी जी की और मोदी जी का जो साथ मिला है, वो सबका साथ और सबका विश्वास लेकर चल रही है। और विपक्ष के लोग जो बात कर रहे हैं भ्रम फैला रहे हैं जनता के बीच में। देखिए, नारा इन्होंने दिया था, ये नारे की सरकार है। ये नारा तो ऐसा देंगे कि नारे से सबका साथ सबका विकास, साथ तो सबका ले लिया, विकास अपना और अपने लोगों कर रहा है और विनाश सबका कर रहे हैं। कहाँ कहाँ बताओ ना, मैं तो पूछना चाहता हूँ। अब बताओ ना, चौहान का बेटा कहाँ कलेक्टर है? बताए ना, मौर्य का बेटा कहाँ कलेक्टर है? कश्यप का बेटा कहाँ कलेक्टर है? कहाँ राजभर का बेटा है? कहाँ कुशवाहा का बेटा है? कहाँ प्रजापति का बेटा है? कहाँ पाल का बेटा है? कहाँ पटेल का बेटा है? कहाँ बघेल का बेटा है? बताए ना, कहाँ मुसहर का बेटा है? कहाँ है? कोई नहीं। कहाँ निषाद का बेटा है? ये गरीबों का खून चूसकर और इस देश में मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं। दाने दाने को मोहताज कर देंगे ये भारत में। अब इनका अगला कब्जा ही है कि पेट पे कब्जा करो। पेट पे कब्जा होगा जब किसान पे कब्जा हो जाएगा। वही आलू, अभी आलू पैदा हुआ किसान का 8-9 रुपए में बिक रहा है। अभी जब अडानी अंबानी जैसे लोग खरीद लेंगे, वही 50 रुपए में किसान को भी खाना पड़ेगा, और जो लोग नौकरी करते हैं, जो खेती से नहीं मतलब, उनको भी 50 रुपए में खाना पड़ेगा। और खाया नहीं क्या पीछे 80 रुपए में प्याज खाया अभी। तो ये ऐसी ही नीतियाँ ले आ रहे हैं। लेकिन जब संकल्प पत्र था 2017 का, उसमें कहा गया था कि 70 लाख रोजगार दिया जाएगा, जो उद्योग लगेंगे उसमें 90% का आरक्षण कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। मैं जानना चाहूँगा, सरकार तो कह रही है कि हमने जो वादा किया वो वादा पूरा कर दिया। 70 लाख से ज़्यादा रोजगार की बात कही जा रही है। अभी एक विधायक जी कह रहे थे कि 70 लाख से ज़्यादा रोजगार मिल गया। कहाँ विपक्ष पूछ रहा है 70 लाख रोजगार की बात? अब इनके झूठ पे हम लोग क्या बोलें? इतना झूठ ये लोग भगवान का नाम लेके भी झूठ बोलते हैं। भगवा पहन के झूठ बोल रहे हैं, तिलक लगा के झूठ बोल रहे हैं। अब क्या करें हम लोग? कितना झूठ इतना सफ़ेद और व्यवस्थित झूठ बोल रहे हैं। ये तो भगवान राम का नाम लेके केवल उनके नाम पे, इनके काम पे नहीं सरकार बनी है। इनके काम पे सरकार नहीं बनी। ये पता नहीं क्या क्या नारे ले आके उन पे सरकार बनाते हैं और बात करते विकास की। कहाँ विकास बताओ ना? भगवान राम का नाम लेते हो तो निषाद राज का कौन सा आपने उद्धार कर दिया? आपने कहा था 17 जातियों को हमारी सरकार बनेगी, हम इनको आरक्षण दे देंगे अनुसूचित जाति का। बताइए, आज तो केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो लागू कर दिया था। उसको भी कोर्ट में रोकवाने का काम बीजेपी ने किया। निषाद राज जयंती छुट्टी होती थी, उनको भी कैंसिल कर दिया। विश्वकर्मा की छुट्टी कैंसिल कर दी, वाल्मीकि की छुट्टी कैंसिल कर दी, और आपके परशुराम की जयंती होती थी उसको भी कैंसिल कर दिया। कहाँ? ये केवल आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी के ज़िले में 75% थानों में उनकी जात के लोग बैठे हैं। ये जातिवाद नहीं है। कहते थे सारे यादव कलेक्टर हैं, तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कितने कलेक्टर हैं यादव? बताओ ना, कितने जिलों में थे कलेक्टर यादव? आज कौन बैठा? मैं तो पूछ रहा हूँ, सदन में भी मैंने पूछा। बताइए, मौर्य का बेटा कहाँ कलेक्टर है? कहाँ पटेल का बेटा है? कहाँ कश्यप का बेटा है? कहाँ यादव का बेटा है? कहाँ कुशवाहा का बेटा है? कहाँ राजभर का बेटा है? कहाँ पाल का बेटा है? कहाँ बघेल का बेटा है? बताए ना, कहीं नहीं, कुछ नहीं। ये केवल गुमराह कर रहे हैं और जनता जवाब देगी। अभी 22 में है, क्योंकि अब लोगों को, माननीय अखिलेश यादव जी का काम, उन्होंने सभी जाति वर्ग धर्म को लेके चलने का काम किया था और सभी के लिए काम किया था। इन्होंने अफवाह फैलाई थी, जैसे बजट में अफवाह फैला रहे कि विकास हो रहा। मैंने तो पूछा, कहीं 12 बजट हो चुके हैं इनके, केंद्र और राज्य के मिला के। 12 मंजिल बिल्डिंग उत्तर प्रदेश में दिखा दें कहीं?
माननीय अखिलेश यादव जी, तो देखो ये लोक भवन सामने खड़ा है, आपके इकाना स्टेडियम खड़ा है, एक मॉल बनाया था जो देश का सबसे अच्छा मॉल था इकाना, उसको बेच दिया योगी आदित्यनाथ ने, और बेच के पैसा ले लिया, प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। सब तो प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। तो ये देश को बेचने की तैयारी चल रही है, और इनका देश से कभी मतलब रहा भी नहीं है। पुराने समय में भी ये लोग नागपुर के आरएसएस कार्यालय से निकले, इनका देश से मतलब नहीं है। जब अंग्रेजों से भी लोग लड़ाई लड़ रहे तो यही लोग जासूसी कर रहे थे। हमारे साथ राजपाल कश्यप जी थे। बजट से लेकर तमाम राजनीतिक मुद्दों पे उन्होंने बोला, और जिस तरीके से वो बोलने के लिए अपने मशहूर हैं, उसी तरीके से उन्होंने सरकार की जो बजट आया उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।